अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं साजदान किचन में बना रही हूँ बीफ का नमकीन गोश्त। ये मटन से भी आप बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं। मैं बीफ से बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त लिया है हड्डी के साथ, ठीक है। और ये एक प्याज लिया है। इसमें प्याज ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। और ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चले आए अब शुरू। बस मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और देगची को चूल्हे पे रख दिया है। इसमें मैंने गोश्त डाला हुआ है पहले ही, और मैं इसमें पहले डालूँगी प्याज, हरी मिर्चें, इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसमें डालूँगी नमक। ये 2 चम्मच नमक मैंने डाल दिया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में चेक करके डाल लेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। लोहे की डंडी है ना, इससे मिक्स करूँगी। क्योंकि ये बीफ का गोश्त है तो इसमें मैं तकरीबन 3 गिलास पानी डालूँगी कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए, ठीक है। अब इसका उबाल आने का इंतज़ार करें। ये देखिए उबाल आ गया। अब मैं इसको हल्की आंच रख दूँगी और ये कम से कम आधा पौना घंटा ये पकेगा। इसका पानी खुश्क होने तक फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें हाफ़ डन हो गया। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगा। मैं 15-20 मिनट के लिए ना फिर इसको दम पे रखूँगी। जब टमाटर गल जाएँ फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें टमाटर सब गल चुके हैं और पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। अब ये आधा कप ऑयल है, ये इसमें डालूँगी। अब ये देखें नमकीन गोश्त में कोई मसाला नहीं डलता, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ हरी मिर्च और नमक डाला। अब नमक चेक करते हैं। नमक थोड़ा सा कम है, मुझे थोड़ा और डालना है। ये 1 चम्मच नमक मैं और डालूँगी। गोश्त अच्छे से गल चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक बोटी निकाल के। कुर्बानी का गोश्त जो होता है वो तो इसी तरह ही खाना चाहिए, फीका फीका। मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। जितने आप मिर्च मसाले डालेंगे उतने ही आपको तकलीफ है। ये देखें कितने आराम से छुरी अंदर चली गई। बिल्कुल गल चुका है गोश्त अच्छे से, ये देखें। अब इस टाइम पे मैं ये थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी फ्लेवर के लिए, टेस्ट को ज़रा और अच्छा बनाने के लिए। जी व्यूअर्स, ये देखें अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब मैं थोड़ी और भुनाई करूँगी। इसकी भुनाई अच्छी करनी चाहिए क्योंकि बीफ का गोश्त है, इसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा आपका सालन बनेगा। इतनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। जी व्यूअर्स, जितनी मैंने भुनाई करनी थी कर ली है। आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे आपके सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें नमकीन गोश्त तैयार हो गया। इसमें कोई मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं डाला और बहुत ही मज़ेदार बना। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक और लीमू का रस डालूँगी। लीमू का रस डालने से इसका मज़ा दोबारा हो जाता है। ये अगर बीफ का बना रहे हैं तो फिर पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, और मटन का बना रहे हैं फिर थोड़ा पानी में गल जाता है ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।